बड़ी सियासी खबर है। नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। 65% आरक्षण को रद्द किया गया है। तो ये सियासी मास्टर स्ट्रोक जो चलने की कोशिश बिहार की नीतीश सरकार ने की थी, इसको बड़ा झटका लगा है। और जो 65% आरक्षण का कार्ड खेला गया था, उसको रद्द किया गया है। 65% आरक्षण की बात की थी नीतीश सरकार ने, यह तय किया था। और सीधे अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार का रुख करते हैं। प्रकाश जी, क्या अपडेट है? देखिए, दरअसल ये जो बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई थी और जाति आधारित गणना कराने के बाद उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, उस समय में ये फैसला लिया गया कि आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, आरक्षण की सीमा, और उसके तहत में ईबीसी को आरक्षण बढ़ाया गया और इसके साथ में ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण बढ़ा के दिया गया है, अनुपात को देखते हुए कि जितनी संख्या है उस हिसाब से उनकी संख्या को बढ़ाया गया था। और विधानसभा से बाकायदा इसके लिए पारित कराया गया था। लेकिन हाईकोर्ट में इसी बीच में याचिका दायर की गई थी और मार्च में सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है उसने ये याचिका को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इसमें रद्द कर दिया जाता है जो आरक्षण का फैसला लिया गया था। और इसके तहत में काफी अच्छी खासी सुनवाई हुई थी और कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल है बिहार सरकार के पीके शाहिद है, उन्होंने भी बहस की थी और काफी अपने तर्क दिए थे। लेकिन अंतिम में इस आरक्षण को ही रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकार आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है और विपक्ष भी इस पर हमलावर रहेगा। बिल्कुल। प्रकाश, क्या प्रमुख रूप से कोर्ट की कुछ टिप्पणियां सामने आई हैं? क्या कुछ टिप्पणी की है उसने बिहार सरकार के फैसले पर? देखिए, ये जो सरकार के फैसले के खिलाफ में जो याचिका दाखिल की गई थी, उसमें कुछ संविधान के तहत हवाला दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा सवानी मामले में आरक्षण की सीमा पर 50% का प्रतिबंध लगाया था, उसके तहत में इसकी सुनवाई हुई थी और इसी बात को लेकर के लंबित रखा गया था। और जो चुनौती दी गई थी सरकार के इस आरक्षण के प्रावधानों को, उस पर यह साफ हो गया था कि 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। तो इसी के तहत में जो हाईकोर्ट है उसकी जो सुप्रीम यहाँ की चीफ जस्टिस की कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कैसे 50% जो सीमा है उससे बढ़ा करके 65% किस आधार पर किया गया है। तो उसी के तहत में ये कार्रवाई हुई है और ये आदेश आया है। बिल्कुल प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहिए। बड़ी खबर, जो दर्शक अभी जुड़े उनको बता दें, बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और जिस तरीके से 50% आरक्षण का एक बना हुआ है मापदंड, उससे आगे बढ़कर नीतीश सरकार ने 65% किया था शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है कि आरक्षण की सीमा जो है वो 65% कर दी जाए। प्रकाश, अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला बिहार में जातिगत जनगणना हुई, आज झारखंड सरकार ने भी तय किया है। कांग्रेस भी लगातार पूरे इलेक्शन कैंपेन में कहती रही कि 50% आरक्षण की सीमा से हम आगे जाएंगे, बढ़ाएंगे। इस फैसले का, जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसका सियासत पर क्या इंपैक्ट होने जा रहा है? देखिए, ये बात तो तय है कि जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे, केंद्र सरकार के खिलाफ थे और तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी साथ में थी, तो उस वक्त ये फैसला लिया गया था। तो जाहिर है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और सीपीआई जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वो लोग हमलावर होंगे और कहना होगा कि इसको संविधान के 9वीं सूची में डाला जाए ताकि इसकी स्क्रूटनी नहीं हो पाए, जैसा कि तमिलनाडु में किया गया था। जो आरक्षण के प्रावधान किए गए थे और जो बढ़ाए गए थे 50% से ज्यादा, तो उसी तरह से बिहार ने जो फैसला लिया है, इसको भी उस शेड्यूल में डाला जाए, जिससे कि हाईकोर्ट में इसकी स्क्रूटनी नहीं हो सके और हाईकोर्ट के परव्यू से या सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से बाहर रहे। तो ये भाव जरूर बनेगा नीतीश कुमार पर, अभी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर। विपक्ष के नेता हमलावर होंगे, लेकिन देखना होगा कि जेडीयू इसके रूप में लेती है और जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या आगे की कार्रवाई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार इस आरक्षण को, क्योंकि वो दरवाजा खुला हुआ है। जैसा कि पीके शाही जो एडवोकेट जनरल है, उन्होंने तथ्य दिए थे, तर्क दिए थे, उस आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट जांच का दरवाजा खटखटा सकती है। जेडीयू के सामने ये खुला रहेगा ये उपाय।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की सियासी परिस्थितियां प्रकाश बनी हुई इस वक्त, क्या इस बात की संभावना ज्यादा है कि जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? देखिए, अगर देखा जाए तो अमूमन ऐसे फैसलों में ज्यादातर कोर्ट के दरवाजे ही खटखटाए जाते हैं, ऊपरी अदालत में ले जाया जाता है, और अगर लंबा खींचता है तो उसमें ये कहा जाता है कि अभी मामला अदालती है, अदालत में मामला पड़ा हुआ है, उसके फैसले जो आएंगे फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो जाहिर है कि पहला जो संशय है कि वो इस बात को लेकर कि ये हाई कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है बिहार सरकार। लेकिन ये तो एक सीमा हुई जिसके तहत में वो कार्य होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, तो उसके पहले जाति आधारित गणना के आधार पर जिस तरह से आरक्षण दिए गए थे, जो मांग इन लोगों की रही है कि 9 शेड्यूल में डाला जाए, तो उसके तहत में विपक्ष का कहना होगा कि सरकार जो है वो इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, और जो इनका प्लान है कि अगली जाति बनाम पिछड़ी जाति करने का, तो उसमें ये लोग आगे बढ़ेंगे।